guys, welcome back to my channel. It's me रचिता and you're watching that line with रचिता. Yes, आप देख रहे हो आज फिर से एक व्लॉग. तो मैंने सोचा कि जरूरी चीज है आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे. मैंने अलाइन कर लिया था कि कौन सा वीडियो कब डालना है, बट क्या होता है ना, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उसका जवाब देना तो मस्ट है. तो मैंने सोचा कि आज क्विकली उस चीज का जवाब भी दूंगी. आपको याद होगा तो लास्ट टाइम मैं जो मूवी देखने गई थी लाल सिंह चड्ढा, थोड़ी कंट्रोवर्शियल मूवी थी. हो जाती है लोगों को दिक्कत कि भाई ये क्यों हुआ है, वो क्यों हुआ है, इस टाइप की ऐसा होता रहता है. एक सेकंड में लाइट ऑन कर लेती हूँ. यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम थी. कोई भी इशू होता है तो कंट्रोवर्सी हो ही जाती है, चाहे किसी भी चीज को लेके हो, चाहे रिलीजन को लेके हो. रिलीजन के चक्कर में थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बट ठीक है, जिसको करनी है वो करते हैं, बट जिनको देखनी है उन्होंने देखी है. बट हाँ, मूवी चली नहीं इस चक्कर में क्योंकि मूवी बॉयकॉट हो गई थी. तो बट आज और एक कंट्रोवर्सी के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि बोलना तो चाहिए. मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस चीज के ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है. मैं सिर्फ ना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप क्रिएटर हो तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए. इससे क्या होता है कि आप एक डिसीजन ले पाते हो कि इन केस इन फ्यूचर अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे. सो इसीलिए बस मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे हल्की सी बात कर लेंगे. बाकी मेन मोटो तो मेरा वही है, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करना और आपको उसका सोल्यूशन बताना. तो वो भी मैं करूंगी. कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी है जो अभी आजकल हाल फिलहाल ना यूट्यूब पे चल रही है, जब तक ये वीडियो जाएगी आई डोंट नो कि वो कॉन्ट्रोवर्सी रहेगी या नहीं रहेगी, बट खत्म हो जाए वो बहुत अच्छी बात है. अगर रहती भी है या नहीं भी रहती है, बट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए. तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और मैं किसकी साइड में हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में. बट उससे पहले मेरे लिए जो जरूरी है वो है मेरे सब्सक्राइबर्स का, मेरे फॉलोअर्स का क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि क्वेश्चन क्या था, उसके बाद मैं दूंगी आपको उसका आंसर. तो इसमें लिखा है कि दीदी आपने जो बोला था कि हमारा जो इंटीमेट एरिया होता है वो साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए. तो अब मैं क्लीन तो कर लेती हूँ पानी से भी और सोप से भी, बट ये हाइजीन नहीं हो पा रहा है. मेरे को ना इरिटेशन हो रही है, थोड़ी जलन, रैशेस की थोड़े से इशू हो गए हैं. तो आप इसका कोई सोल्यूशन बता दो. अब जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया है, इन्होंने वीडियोस देखी बट शायद उनको चीजें पूरी तरीके से समझ में नहीं आई या उन्होंने स्किप की. जो भी इशू था कोई बात नहीं. तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि इन्होंने क्लीन रखा, हाइजीनिक रखा, कैसे? सोप यूज करके. तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप सोप का यूज करो अपने इंटीमेट एरियाज में. आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना होता है, क्या यूज करना होता है, कैसे आपको उसको क्लीन, ड्राई और हाइजीनिक रखना होता है. तो चलो इसी चीज को ना मैं आपको अच्छे से इलेबोरेट करके बता दी, क्योंकि हो सकता है जैसे इनको शायद समझ में नहीं आया या इनकी कोई गलतफहमी थी, तो हो सकता है वो गलतफहमी आपके साथ भी हो. तो आज इस पॉइंट को ना अच्छे से क्लियर कर देते हैं. सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी सीजन हो, स्वेटिंग हमें होती ही है. सर्दी हो, गर्मी हो. आपको लगता होगा कि सर्दी में स्वेटिंग नहीं होती है, बट होती है. स्वेट तो आता ही है, वो हमें पता नहीं लगता क्योंकि ठंड काफी ज्यादा होती है और पूरी बॉडी में स्वेट आता है हमें. सर्दी गर्मी कोई भी सीजन हो, बट जो स्वेट आता है हमें हमारी पूरी बॉडी में और हमारे जेनाइटल एरिया में वो डिफरेंट होता है. इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो हमारे जेनाइटल एरिया है या फिर अंडर आर्म्स है, इसको हम हाइजीनिक कैसे रख सकते हैं जिससे हमें कोई इरिटेशन, कोई इन्फेक्शन, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हमारी बॉडी को, हमारे पार्ट्स को अनकंफर्टेबल फील करवाए. हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी को तो हम क्लीन कर लेते हैं, हम नहा लेते हैं, अच्छे से सोप लगा लेते हैं या फिर बॉडी वॉश लगा लेते हैं. बहुत लोग स्क्रबिंग भी कर लेते हैं वीकली वंस. तो बॉडी का तो हम अच्छे से ख्याल रख ही लेते हैं, और फेस पे भी हम अच्छे से हल्दी, चंदन, नींबू, दही, बहुत कुछ लगा लेते हैं. तो मतलब सब कुछ अच्छा रहता है, हमारा स्किन ग्लो भी करती है और हाइजीनिक भी रहती है. आप हल्दी लगाते हो तो एंटीसेप्टिक का काम भी करती है. बट अब आपको क्या लगता है, जो आपके जेनाइटल एरिया, क्या आप वहां पे भी हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए ये सब कर सकते हो? सोप का, स्क्रबिंग का, हल्दी चंदन का यूज कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं यूज कर सकते हो. बट फिर भी आपको उसको क्लीन भी रखना है, ड्राई भी रखना है, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको उसको हाइजीनिक रखना है. तो वो हम कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं इसी चक्कर में ना वो एरिया हमारा काफी बार नेग्लेक्ट भी हो जाता है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओवरऑल बॉडी में हमारा स्वेट आता है और जो जेनाइटल एरिया, अंडर आर्म्स में जो स्वेट आता है वो अलग अलग होता है. तो हमने साइंस में पढ़ा ही है कि जो भी स्वेट रिलीज होता है वो किसी ना किसी ग्लैंड्स की वजह से होता है. जो स्वेट रिलीज होता है हमारे जेनाइटल एरिया में वो रिलीज होता है एपोक्राइन ग्लैंड की वजह से, और जो ओवरऑल बॉडी में स्वेट रिलीज होता है वो होता है एक्राइन ग्लैंड की वजह से. अगर हम बात कर लेते हैं फीमेल्स की, तो उनमें जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है उससे रिलीज होता है एक प्रोटीन. आप ये समझ गए होंगे, जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जेनाइटल एरिया में स्वेट प्रोड्यूस करने के लिए. अब होता क्या है कि ये जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है इससे रिलीज होता है एक प्रोटीन. अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते
हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना, एक्सेसिव स्वेट आता है, इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, कई बार तो इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। और जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है ना जो हमारे जेनिटल एरिया में होता है वो होता है ईस्ट इन्फेक्शन। तो उसका कारण यही होता है। स्वेटिंग से होने वाला बैक्टीरिया ना प्यूबिक हेयर पे ही बड़ा हो जाता है और इसकी वजह से ना जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको तो एकदम फ्री का इनविटेशन मिल जाता है कि आओ और इन्फेक्शन कर दो। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको आपका जेनिटल एरिया बिल्कुल साफ, क्लीन और ड्राई रखना। बात आती है कि रखना कैसे है। सो गाइज आपको यूज करना है ये एवर्टीन का इंटीमेट हाइजीन वॉश। इससे आपको क्या क्या करना है वो पॉइंट्स ना मैं फटाफट से आपके साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। Washing the vulva with the Everty Natural Intimate Wash. Drying the vulva thoroughly with a clean towel. Avoiding scented soaps which can irritate the skin of the vulva and labia. Washing new items like underwear before wearing them for the first time. कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आपको फॉलो करने हैं। अभी कुछ वजाइना को क्लीन रखना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसके अंदर होती है सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी। आपको स्पेशली कुछ नहीं करना होता है, ये अपने आप साफ होती है। आपको सिर्फ उसका जो ऊपर वाला एरिया है वल्वा उसको क्लीन करना होता है और उसको ड्राई और हाइजीनिक रखना होता है, क्योंकि बाहर से ही अंदर कोई चीज जाती है तो वल्वा से ही वजाइना के अंदर कोई चीज जाएगी तो उसको ही हमें प्रोटेक्ट करना है, इन्फेक्शन से बचाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने जेनिटल एरिया को, अपने इंटीमेट पार्ट को, वजाइना को क्लीन रखने के लिए, हाइजीनिक रखने के लिए आप यूज कर सकते हो एवर्टीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश। इसके अंदर पाया जाता है नीम और ये क्या करता है कि जो भी वजाइना में जो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं ना, ईस्ट इन्फेक्शन, कैंडिडा, तो इससे आपको वो बचाता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है। जितनी भी इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है ना, उससे भी प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ इसके अंदर पाया जाता है टी ट्री ऑयल, पावरफुल शील्ड का काम करता है जो कि हमें दूसरे बैक्टीरिया से और फंगल इन्फेक्शन से भी दूर रखता है। और इसके साथ ही साथ एलोवेरा भी पाया जाता है जो कि हमारी स्किन को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है बाकी सारे इन्फ्लेमेशन से, उसको बहुत अच्छा ना सॉफ्ट और स्मूथ बना के रखता है। यही रिकमेंड करूंगी कि अपने डेली वॉश के लिए ना आप एवर्टीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश जरूर यूज करो, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट इस टाइप से है ना जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इसके अंदर एलोवेरा का, टी ट्री का, नीम का कितना ज्यादा यूज है और हर एक चीज मिलके ना आपकी वजाइना को ना बहुत अच्छा क्लीन एंड हाइजीनिक बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि जिनका ये क्वेश्चन था उनको इसका आंसर मिल गया होगा कि आपको क्लीन ड्राई तो रखना है बट हाइजीनिक कंडीशन आपको कैसे मेंटेन करनी है, क्योंकि अब नीम लेकर तो आप नीम रगड़ नहीं सकते हो, लगा नहीं सकते हो। टी ट्री ऑयल की अगर हम बात करें तो वो आप लगा नहीं सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि वो एरिया बहुत सेंसिटिव है। सो ये सारी चीजें आपको चाहिए पर डायरेक्टली नहीं, आपको इनडायरेक्टली चाहिए और वो इनडायरेक्टली चीजें आपको मिल रही हैं सारी की सारी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एवर्टीन के इस नेचुरल इंटीमेट वॉश में। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अभी फटाफट से ना इसको ऑर्डर कर लो। लिंक दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी फैसिलिटी के लिए। ओके, ये वीडियो आपको काफी ज्यादा ना इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसके अलावा भी आपको अगर जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड आपको कोई भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करना चाहते हो या आपको कोई भी किसी भी टाइप की हेल्थ एडवाइस चाहिए ना, तो आप फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन की उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है ना वहां पे आपको क्लिक करना है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी बस उसको आप फिल कर दो। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है और डॉक्टर आपको खुद से कॉल करेंगे और आपको बहुत अच्छी हेल्थ एडवाइस देंगे। सो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप क्रिएटर हो तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए और अगर आप जनरल व्यूअर भी हो ना तो हो सकता है कि आप इन दो क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो, इनको देख रहे हो, ये आपके फेवरेट हो, तो बस आपको ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो दो क्रिएटर हैं और ऐसा नहीं है कि दोनों भी नए नए क्रिएटर बने हैं तो दोनों को पब्लिसिटी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही क्रिएटर्स ना काफी बड़े हैं, मतलब उन दोनों के ही सब्सक्राइबर्स मिलियन में हैं। तो अगर एक की बात करें लक्ष्य चौधरी तो उनके तो कुछ 2 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं और अगर बात करें मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस की तो उनके कुछ 8 लाख के सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 8 लाख प्लस ही हैं। बट उनकी जो दूसरा चैनल है बी नेचुरल उस पर ऑलमोस्ट 6 मिलियन से ज्यादा ही हैं। अभी है क्या मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट। जो क्रिएटर है लक्ष्य चौधरी उनका चैनल है रोस्टिंग के ऊपर, तो वो उनको जैसा ठीक लगता है वो दूसरे क्रिएटर्स को रोस्ट करते हैं अपने वे में जैसा उनको पसंद है और लोगों को बहुत पसंद आता है, लोग बहुत हंसते हैं। एक फन हो जाता है कि आप किसी को रोस्ट होता दिख रहे हो तो आपको अच्छा लगता है, बट हाँ जब ये बात आपकी खुद पे आती है तब पता लगता है कि आप इस पे कैसा रिएक्ट करोगे। जनरली क्या होता है रोस्टिंग वीडियो देखने के बाद ना जो ऑडियंस होती है तो उस
पर्सन को जिस पे रोस्ट हुआ होता है उसको जाके ना थोड़ा बुरा भला बोलने लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि यही उनकी असली इमेज है, बट ऐसा नहीं होता। इन्होंने रोस्ट किया, उन्होंने बनाई वीडियो अपने फन के लिए, आपके फन के लिए, तो आप खाली उसको देखो, अपने तक रखो। आपको हंसी आती है तो आप हंसो, कोई चीज बुरी लगती है तो आप पर्सनल लेवल पे जाके बोल सकते हो। बट जब लक्ष्य चौधरी ने रोस्ट किया मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस को, तो ना काफी बुरा लगा, ऑफेंड हुए वो, और फिर उन्होंने लक्ष्य चौधरी के रोस्ट वीडियो के बदले में उन्होंने बना दी 41 मिनट्स की एक बहुत लंबी चौड़ी वीडियो, जो कि बहुत लोगों को ना ऑफेंड की। और उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्य चौधरी ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा आपके बारे में, आपने गलत समझा है। जो भी है, मैं तो यहाँ कोई जज नहीं बैठी किसी को जज करने के लिए, बट हाँ, मैं उसके रिवर्ट में लक्ष्य चौधरी ने एक और वीडियो बनाई, सब कुछ एक्सप्लेन किया। बट अभी ये है कि लोग ना, बहुत सारे क्रिएटर इस पे तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं कि लक्ष्य चौधरी ने ये कहा, ऐसा कहा, मिसेस प्रिंस ने ये कहा, वो कहा, जो भी चल रहा है। बट जहां तक मैंने देखा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसको खत्म कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाता है बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं भी बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ, अगर वैसे तो मैं बहुत ही छोटी क्रिएटर हूँ, मुझे पता है मेरा वीडियो उन दोनों तक ही नहीं पहुंचने वाला है, बट स्टिल अगर पहुंचता भी है तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कंटेंट बनाया, जिसको जो बनाना था वो बनाया। बट ठीक है, आप अगर कोशिश कर सकते हो पर्सनल लेवल पे सॉल्व करने की तो कर लो। तरीके से ना पूरी कम्युनिटी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, क्यों हो रहा है, एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर के बारे में बोल रहा है, फिर वो उसके बारे में बोल रहा है, आप समझो, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर गाली गलौच होने लग जाती है, तो वो चीजें ना अच्छी नहीं लगती हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो यही कहूंगी कि सुलह कर लो, और अगर सुलह नहीं भी हो पा रही है किन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि जहां तक अब लगता है कि जो सिचुएशन है वो खराब हो गई है दोनों के बीच में, सुलह तो पता नहीं कैसे होगी। हाँ, अगर हो भी जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी होती है तो आप अपना शांत रहो, आप अपना कंटेंट बनाओ, अपने अपने काम से मतलब रखो। क्योंकि आजकल जो जनता है ना वो बहुत समझदार है, उनको पता है उन्हें कहाँ देखना है, क्या देखना है। तो अगर उनको लक्ष्य चौधरी को देखना है तो वो देखेंगे ही, और जनता को अगर मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस को देखना है तो वो देखेंगे भी, रोस्ट के पहले भी और बाद भी। जो रियल फैन फॉलोइंग है ना वो आपके पास ही रहने वाली, वो कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि वो आपको जानते हैं आप कैसे हो। जिनको रोस्ट वीडियो देखना पसंद है वो रोस्ट वीडियो देखो, जिनको फैमिली व्लॉग पसंद है वो फैमिली वाले देखो, जिस टाइप की फैमिली व्लॉग्स पसंद है उस टाइप के देखो। मैं चाहती हूँ कि मामला शांत हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे कि मुंबईकर निखिल, फ्लाइंग बीस्ट, या मिस्टर मिसेस चौधरी जो भी नाम लिए गए थे, या फिर और सौरभ जोशी, तो जिनके भी नाम लिए गए हैं, अगर आप कोशिश कर सकते हो सॉल्व करने की तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो यार सब अपना अपना कंटेंट बनाओ। सबका कंटेंट आपकी जनता को पसंद आता है, तो जो आपकी जनता को, आपके फॉलोअर्स को, आपके सब्सक्राइबर्स को पसंद आता है वही चीज बनाओ। दूसरे के पचड़ में पड़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ बताना चाहती थी कि अगर लक्ष्य चौधरी या फिर मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस आप तक वीडियो पहुंच रही है तो यार खत्म करो बात, जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में। सो बस इसी बात को मैं बोलना चाहती थी। मुझे भी लगा कि मतलब किसी को तो ये बोलना चाहिए कि यार लड़ाई झगड़ा मत करो। मतलब हम YouTube पे वीडियो देखते हैं फन के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, तो वही सब चलता रहा। ये लड़ाई झगड़ा तो वैसे भी ना जो डेली सोप्स होते हैं उनमें बहुत रहता है, जो सास बहू वाले सीरियल होते हैं उनमें तो बहुत कुछ रहता है, ये लड़ाई झगड़ा किच 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 किच। और आपको भी पता है आपके आसपास में भी ये बहुत किचकिच होगी। तो हम अगर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो अपनी खुशी के लिए आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े के लिए तो आ ही नहीं रहे हैं। सो मैं तो कहूंगी जिसको जो काम अच्छे से आता है वो काम करो और खुश रहो। ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं किसी की फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली देखो ना तो लक्ष्य चौधरी को जानती हूँ, ना ही मैं पर्सनली मिस्टर मिसेस प्रिंस को जानती हूँ, तो पर्सनल लेवल का तो कोई टच है ही नहीं। बट हाँ, जितना हम देखते हैं उनको सोशल मीडिया पे बस उतना ही जानते हैं। जो उन्होंने 2-4 वीडियो बनाई है बस उनके बारे में जाननी है। 2 वीडियो शायद उन्होंने बना दी, 2 उन्होंने बना दी। और किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनकी वीडियो पे, कि उन्होंने प्रेगनेंसी के ऊपर इतनी वीडियो बना दी, उतनी वीडियो बना दी। मतलब बात नहीं हो रही है, रोस्ट हुआ था। जो ठीक लगा वो मैंने बता दिया। अब आपको ये जानना है कि भाई बात क्या हुई थी, रोस्ट कैसे किया, रोस्ट किस बात पे किया, तो एक काम करो आप उन दोनों के चैनल देख लो। मैं तो इतना बड़ा ना एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगी, बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने आपको खाली हिंट दे दिया, अगर आपको देखना है तो आप देख लो। और मुझे इतना ही कहना था, बाकी मैंने आज का अपना काम किया। तो आपके सारे कमेंट्स का जवाब जरूर देते हो, और आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। आपको लगे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं जानी चाहिए तो यू कैन डीएम मी ऑल्सो। सो गाइस, चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।